नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खुड़िया के पोषक ग्राम कटंगा टोला में संचालित शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला बदहाली का प्रतीक बन चुकी है। 27 बच्चे आज भी एक जर्जर भवन और संकीर्ण रंगमंच में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई रंगमंच में, जबकि कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे जर्जर स्कूल भवन के बरामदे में बैठकर पढ़ते हैं। वर्ष 2001 में निर्मित ये भवन पिछले 3-4 वर्षों से पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एसडीओ और इंजीनियर ने इस भवन में कक्षाएं संचालित न करने के लिए निर्देश दिए हैं। मरम्मत के लिए विभाग से 1 रुपए की मदद न मिलने पर शिक्षकों ने अपनी जेब से 8,000 रुपए खर्च कर छत की वाटरप्रूफिंग कराई, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। लगातार रिपोर्ट, शिकायतें और 2 बार कलेक्टर जन सुनवाई में आवेदन देने के बावजूद समाधान नहीं निकला। बच्चों को खुले में ही मध्याह्न भोजन करना पड़ता है, जहां आवारा जानवरों से भी खतरा बना रहता है। शाला प्रबंधन समिति और ग्रामीणों का कहना है कि भवन की खस्ताहाली के कारण सभी बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर पढ़ाना अत्यंत कठिन हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल नया स्कूल भवन स्वीकृत करने की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा मिल सके। संगीता महाराज ये स्कूल के सदस्य हैं। क्या बहुत कुछ प्रयास करे सर ये स्कूल बिल्डिंग के लिए, जैसे कि जन सुनाई में गए, यहाँ हमारे बच्चे बिल्डिंग जर्जर हो गया है तो पढ़ नहीं पाते, कब गिर जाए कब कैसा हो जाए, ये बहुत कुछ बोले वहाँ। और यहाँ से जाके कई मीटिंग में वो जी सर वही तो यहाँ पढ़ नहीं पाते, कब गिर जाए, जर्जर हो गया है तो आधे वहाँ लगाते हैं और आधे ये स्कूल में लगाते हैं, आधे रंगमंच में लगाते हैं। जी सर, पंचायत में दे दी लिखित, लेकिन कुछ नहीं। सचिव तो बोले थे कि यहाँ के लिए किचन के लिए कुछ 30-50 हज़ार रुपया देंगे, फिर भी दबा दी उस बात को। दोबारा सुनाता ही नहीं है वहाँ जाते। 3 साल से हो गया सर रेगुलर जाते, अभी तक सुनाई नहीं दिया है। 2 साल तक तो यहाँ गांव के किसी एक घर के कमरे में बैठा रहे थे बच्चे लोगों को, अब उन लोग रहने लगे तो अभी मंच में रोड में भी बैठा रहे थे सर कुछ साल। मैं राजेंद्र कुमार पढ़ते प्राथमिक शिक्षक हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला कटंगा टोला पंचायत खुड़िया है। और यहाँ लगभग विगत 3-4 सालों से जो है हम स्कूल जर्जर होने की जानकारी जो है विभाग में देते रहते हैं। और हमारे यहाँ के पालक शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी जन सुनवाई में 2-3 बार जा चुके हैं, पर वहाँ से ये कहा गया कि आपका जो है हो जाएगा, मरम्मत के लिए आ रही राशि, इस तरीके से बताया जाता है। समस्या ये है कि हमारे पास जो है 27 बच्चे हैं सर, और यहाँ पर जैसे रंगमंच में हमको कहा गया कि बैठाला जाए, तो हम तो स्कूल में नहीं बैठाल रहे। हमारी मजबूरी ये है कि 27 बच्चे और छोटा सा रंगमंच है, उसमें बैठालने में बड़ी असुविधा होती है। बस बच्चों को हम बैठाल के एक जगह बैठाल के बस रख पा रहे हैं। हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में हम असक्षम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिल्डिंग जर्जर है, बरसात में तो टपकते ही है। और इसके साथ साथ मुझे पिछली बार जो है कहा गया कि आप रिपेयरिंग नहीं करवाते हैं, तो मैंने कहा सर इतने से कम पैसे में कैसे रिपेयरिंग हो पाएगा। पर एसडीओ महोदय, जब एसडीओपी महोदय आए हुए थे हमारे विभागीय, तो उन्होंने कहा कि आप करवाइए। फिर जो है हमने इसको करवाया गर्मी में, क्योंकि वो छत जो है पूरा लूज सा है, वो तो पानी उसमें पूरा रुकता है, इसलिए जो है वो उसके करवाने के बाद भी छत टपकता ही है सर। यादव जी जो है बोले थे बाद में आप समायोजन कर लेना, पर इस बार की राशि जो है 25% आई हुई है, अभी आधी राशि जो है 75% नहीं आई है, इस कारण से हम जो है अभी समायोजन नहीं कर पाए हैं। ये अपन कटंगा टोला पोषक ग्राम में खुड़िया का है, जो ग्राम पंचायत खुड़िया कहलाती है, उसका एक स्कूल है प्राथमिक उन्नयन शाला कटंगा टोला। यहाँ बिल्डिंग 2001 में जो बनी थी तो अब पूर्णतः जर्जर हो गई है, जिसमें उपयंत्री एसडीओ वगैरह ने उसने टीम में लिख भी दिया है कि इसमें स्कूल ना लगाया जाए, जर्जर हो चुका है। और वाकई में देख रहे हैं स्थिति की जर्जर है, डप्पर गिर रहे हैं, प्लास्टर गिर रहा है वगैरह वगैरह। स्कूल के साइड में अधूरा निर्मित रसोई घर है, जो भी पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, वो पूरा नहीं हुआ, तो उसकी भी मतलब संभवतः पंचायत निर्माण एजेंसी थी। अब स्कूल के सामने ये समस्या थी कि अब स्कूल कहाँ संचालित किया जाए, तो गांव वाले शाला प्रबंधन की सहमति से किसी के घर में चलाया गया कुछ दिनों तक, पर घर वाले ने भी मना कर दिया होगा। 1 साल चला कि भाई वो भी कुछ समय सीमा तक दे सकता है। जब विभाग ने नहीं सुनी इनकी,
तो अब ये निर्णय लेके लोगों ने कुछ क्लासें रंगमंच में लगा रहे हैं, कुछ क्लासें यहाँ पर लगा रहे हैं जर्जर भवन के सामने, और कुछ बच्चे अंदर मजबूरी बस अंदर भी बैठाना पड़ता है। चूँकि रंगमंच 12x12 का है, जहाँ 5 कक्षा लगाना पहली से 5वीं तक संभव नहीं है, और उसके सामने रोड है, साइड में कूड़ा घर है, तो बहुत विषम परिस्थिति है उनके सामने। इसके कारण ये सब यहाँ पर अब आप खुद देख रहे हैं कि मध्याह्न भोजन खुले मैदान में बने पा रहे हैं बच्चे। तो ये कैसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, ये विभाग ही बता सकता है जिले का। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि एक शिक्षक पे दबाव डाल के उनसे यहाँ का मेंटेनेंस करवाया गया। जो काम सरकारी विभाग का होता है उसके लिए मद आता है, वो मद खर्चा ना करते हुए शिक्षक से काम करवाया गया। और जैसा कि शिक्षक उन्होंने बताया भी, टीचर ने, कि खर्चा करने के बाद में उनका कोई भी पैसा वापस नहीं हुआ है, रिफंड नहीं हुआ है। तो सवाल है कि इस पे कोई जांच क्यों नहीं बैठती है। हर साल फंड आता है, मेंटेनेंस के लिए भी आता है, बिल्डिंग बनने के लिए भी आता है, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो अधिकारी इनके ऊपर होगा जो जाने इस बात को कि क्या प्रोग्रेस है, निर्माण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका मेंटेनेंस हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, शिक्षा विभाग में और भी ऐसे पद होते हैं जिनमें इनका काम होता है कि शालाओं का विजिट करके ये लोग पता करें कि शाला कैसी चल रही, स्थिति क्या है। ये तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता यहाँ पर। जनप्रतिनिधियों के लिए तो कोई शब्द ही नहीं मिलते अब, क्योंकि ये मंडला जिला मुख्यालय है, मंडला विधानसभा भी है, मंडला संसदीय क्षेत्र भी है। और जैसा मुझे जानकारी मिली, यहाँ पे शिक्षक पालक संघ की अध्यक्षा जो हैं, उन्होंने बताया कि चुनाव के समय में हर पार्टी के नेता यहाँ पर आते हैं, हर पार्टी के नेता आते हैं, कोई एक जीतता है, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना। सवाल है, यदि मान लो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य में कमी है, तो विपक्षी दल क्या करते हैं? इनके प्रतिनिधि आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या इनके बीच में कोई समझौता है कि मैं जीतूंगा तो तुम नहीं बोलना, और मैं जीतूंगा तो तुम नहीं बोलना, मानो एक दूसरे के पूरक हैं लोग? विडम्बना तो यही है कि राजनीतिक दल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक तरफ वादा करते हो कि हम देश का भविष्य गांव-गांव से खड़ा कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति ये है कि इसमें जहां आने वाले नागरिकों का भविष्य बनता है, राष्ट्र का भविष्य तय होता है, उस जगह पे इनने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो किस रूप में निकलेंगे? हर किसी की स्थिति यहाँ पे नहीं है कि वो बाहर बच्चों को पढ़ने भेजें। और सबसे बड़ी बात एक मैं और कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र को आदिवासी आरक्षण क्षेत्र में लाया गया था, और जो कुछ हम लोग देख रहे हैं अभी स्कूलों की सीरीज में, ये पा रहे हैं कि प्रतिनिधि ही जो हैं वो ही शायद उनकी नाकामियाँ हैं कि ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बच्चों को सही पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है।